बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन किराम, आज हम एक निहायत अहम और आम फहम मगर दीन के अदब से भरपूर मसले पर बात करेंगे। एक ऐसा वक्त आने वाला है जब लोग अपनी ही बीवियों के साथ हराम ताल्लुकात में मुब्तला होंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक दौर ऐसा भी आएगा जब शौहर अपनी बीवी के साथ ऐसा मामला करेगा जो जिना के हुक्म में शुमार होगा। सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये कैसे मुमकिन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत फरमाई कि नाजरीन, सही मुस्लिम की रिवायत में आया है कि कयामत के करीब फितनों का ऐसा सैलाब आएगा कि लोग नेकियों में जल्दी करेंगे जैसे रात के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं। एक शख्स सुबह के वक्त मोमिन होगा और शाम तक काफिर हो जाएगा और वो अपने दीन को दुनिया के मामूली फायदों के बदले बेच देगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदियों पहले इस बात की निशानदही फरमाई कि लोग अपनी अज़दवाजी जिंदगी में भी शरीयत की हुदूद को पामाल करेंगे। हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के करीब ऐसा होगा कि एक मर्द अपनी बीवी को तलाक देगा, फिर उसका इनकार करेगा कि मैंने तलाक नहीं दी, और तलाक के बाद भी इसी तरह ताल्लुकात कायम रखेगा जैसे पहले थे। तो ये अमल हराम होगा और दोनों गुनाह कबीरा में मुब्तला होंगे जब तक इस हालत में रहेंगे। याद रखना चाहिए कि बीवी वो होती है जिसे निकाह के जरिए हलाल तरीके से घर लाया जाता है ताकि पाकीज़ा इज़्दवाजी जिंदगी कायम हो। मगर आज के दौर में बाज लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं जो निकाह के टूट जाने के बाद जिना के जुमरे में आती हैं। बाज़ औक़ात इंसान लाइल्मी में ऐसे कुफरिया कलिमात कह देता है जिनसे वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है और उसका निकाह भी खत्म हो जाता है। कुफरिया कलिमात वो होते हैं जिनमें दीन के किसी जरूरी हुक्म का इनकार किया जाए, या अल्लाह ताला के अहकाम का मजाक उड़ाया जाए, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाए। ऐसे अल्फाज अदा करने से इंसान काफिर हो जाता है और निकाह टूट जाता है। फिर अगर वो अपनी साबका बीवी के साथ ताल्लुक कायम रखे तो वो हराम शुमार होगा। मिसाल के तौर पर अगर कोई औरत कहे कि मैं नमाज अदा नहीं करूंगी, या ये कहे कि अगर मैं नमाज पढ़ूं तो मैं काफिर हो जाऊंगी, तो ये जुमले कुफरिया हैं। इसी तरह बाज लोग गुस्से या परेशानी में ये कह देते हैं कि अल्लाह ताला ने मेरे साथ कोई भलाई नहीं की। ये भी अकीदे के खिलाफ बात है। अगर कोई शख्स ऐसे कलिमात अदा करे तो वो ईमान से खारिज हो सकता है और उसका निकाह भी बाकी नहीं रहता। बहुत से लोग बगैर सोचे समझे ऐसी बातें कह देते हैं जिससे उनकी अज़दवाजी हैसियत भी मुतासिर हो सकती है। बाज़ औक़ात मियां बीवी के झगड़े में औरत कह देती है कि मुझे छोड़ दो, मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं, और मर्द जवाब देता है कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया। इस सूरत में तीन बातों का जानना निहायत जरूरी है। मजीद ये समझना जरूरी है कि तलाक के मामले में चंद बुनियादी उमूर का ख्याल रखना लाजमी है। पहली चीज ये कि तलाक का बाकायदा जिक्र हुआ हो। दूसरी ये कि क्या बीवी ने तलाक का मुतालबा किया था या नहीं, और तीसरी चीज नीयत है। अगर ना मुतालबा किया गया हो और ना ही तलाक की नीयत हो तो तलाक वाक़ई नहीं होती। लेकिन बाज़ औक़ात लोग बगैर नीयत के भी ऐसे अल्फाज कह देते हैं जैसे मैंने तुम्हें फारिग किया, और ये जुमला तलाक का सबब बन सकता है, जिसके बाद दोबारा निकाह जरूरी हो जाता है। इसलिए गुफ्तगू करते वक्त सोच समझकर अल्फाज अदा करना निहायत अहम है ताकि बाद में परेशानी का सामना ना करना पड़े। मारूफ दीनी शख्सियत हजरत जुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान फरमाया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के करीब लोग अपनी बीवियों के साथ भी हराम ताल्लुकात में मुब्तला होंगे। जब लोगों ने पूछा कि यह कैसे होगा तो बताया गया कि इसकी मुख्तलिफ सूरतें हैं। एक सूरत यह है कि मर्द या औरत लाइल्मी में कोई कुफरिया कलिमात कह दे जिससे निकाह खत्म हो जाए और उन्हें इसका इल्म भी ना हो। आज के जमाने में यह बात आम हो चुकी है कि लोग नहीं जानते कि बाज अल्फाज निकाह को खत्म कर सकते हैं। हजरत ने एक वाकया नकल किया कि दो अफराद आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। एक ने कहा यह शरीयत का मसला है, तो दूसरे ने जवाब दिया शरीयत को छोड़, वो आदमी काफिर हो। हालांकि ये जुमला खुद कुफ्र के करीब ले जाने वाला है, इसलिए जरूरी है कि इंसान उलमा से रुजू करे और ये जाने कि कौन से कलिमात खतरनाक हैं
ताकि लाइल्मी में कुफ्र का इर्तिकाब ना हो। निकाह टूट जाने के बाद अगर लोग खुद को मियां बीवी समझते रहें तो हकीकत में वो हराम फेल में मुब्तला होते हैं। कयामत के करीब एक वजह यह भी होगी कि मियां या बीवी में से कोई कुफरिया बात कह दे जिससे निकाह खत्म हो जाए, चाहे इसकी नीयत ना भी हो। दूसरी सूरत यह है कि रोजमर्रा के झगड़ों में सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं। इब्तिदा में शौहर बोलता है और बीवी सुनती है, फिर वक्त के साथ हालात बदल जाते हैं और बुढ़ापे में झगड़े शिद्दत इख्तियार कर लेते हैं। ऐसे में कभी गुस्से में कहा जाता है, चली जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। अगर उसका मफहूम ये लिया जाए कि तुम मेरी बीवी नहीं रही, तो इसे किनाया तलाक कहा जाता है, जो निहायत हसास और खतरनाक मामला है। इसलिए जरूरी है कि इन मसाइल की सही रहनुमाई हासिल की जाए ताकि गैर इरादी तौर पर गुनाह या निकाह के टूटने का मसला पेश न आए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत की निशानियों के बारे में मुतअद्दिद अहादीस में फरमाया कि इस दौर में फितना और फसाद बहुत बढ़ जाएगा। लोग हक और बातिल में तमीज खो बैठेंगे, माल और दौलत की हिर्स आम हो जाएगी और लोग दुनियावी फायदे के लिए दीन को बेच देंगे। अखलाकी गिरावट आम होगी, वालिदैन की इज्जत कम हो जाएगी और औलाद उनके हुकूक अदा नहीं करेगी। नशावर चीजों का इस्तेमाल बढ़ जाएगा, लोग हुदूद और कुयूद की परवाह नहीं करेंगे। औरतों में बेपर्दगी और जीनत की नुमाइश ज्यादा होगी, झूठ और धोखा आम हो जाएगा। लोग खुशी और गम में सब्र और शुक्र के बजाय गुरूर और हसद इख्तियार करेंगे। इल्म दीन कम होता जाएगा, उलमा की कद्र घट जाएगी या उनकी बातों को नजरअंदाज किया जाएगा। लोग सिर्फ दुनिया में मशगूल रहेंगे और आखिरत से गाफिल हो जाएंगे। जमीन में जलजले, कहत और कुदरती आफात बढ़ जाएंगे। महंगाई और गुर्बत आम होगी। नौजवान गुमराही की तरफ माइल होंगे। मुआशरती ताल्लुकात में बेहयाई फैल जाएगी। लोग झूठी गवाहियां देंगे और वादा खिलाफी करेंगे। माल और हुकूक की हिफाजत कमजोर पड़ जाएगी और लोग हसद, बुग़्ज़ और नफरत में मुब्तला होते चले जाएंगे। लोग बुग़्ज़, अदावत और दुश्मनी में मुब्तला रहेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों के दिल सख्त हो जाएंगे, मोहब्बत और मुरव्वत कम हो जाएगी। लोग कम इल्म और कम ईमान के साथ जिंदगी गुजारेंगे और फितनों की कैफियत ऐसी होगी कि एक वक्त में ईमान मजबूत होगा और दूसरे वक्त में कमजोर पड़ जाएगा। कुर्ब कयामत की निशानियों में औरतों के हवाले से भी वाज़े अलामात बयान की गई हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दिद मकामात पर इरशाद फरमाया कि एक बड़ी अलामत यह होगी कि औरतें हया और पर्दे में कमी करेंगी, लिबास और जीवर में हद से तजावुज करेंगी और फैशन और जाहिरी ज़ेब जीनत को दीन पर तरजीह देंगी, जिसके नतीजे में मुआशरा बेहयाई और फहाशी की तरफ माइल हो जाएगा। एक और निशानी यह होगी कि औरतें अपने शौहरों की इताअत और हुकूक की अदायगी में कोताही करेंगी, वालिदैन और अहले खाना की इज्जत में कमी करेंगी और घरेलू जिम्मेदारियों में सुस्ती दिखाएंगी। बाज औरतें बगैर इजाजत घरों से निकलेंगी या नाजायज ताल्लुकात कायम करेंगी, जो अखलाकी जवाल और मुआशरती बिगाड़ की वाज़े अलामतें हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्ब क़यामत में ऐसे हालात पैदा होंगे कि मर्दों और औरतों के दरमियान ताल्लुकात में बेहयाई आम हो जाएगी। लोग अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए हलाल और हराम में फर्क नहीं करेंगे, हत्ता कि शादीशुदा औरतें भी गैर शरई ताल्लुकात कायम करने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करेंगी और लोग फितना और फसाद में मुब्तला होंगे। एक और अलामत यह है कि औरतों के ईमान और इल्म में कमी आ जाएगी। दीनी फराइज जैसे नमाज और रोजा की पाबंदी कमजोर पड़ जाएगी और अल्लाह ताला के अहकाम को या तो नजरअंदाज किया जाएगा या सहूलत की खातिर छोड़ दिया जाएगा, जिससे मुआशरा दीन से दूर होता चला जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े फरमाया कि कुर्ब क़यामत में बाज लोग अपनी बीवियों के साथ भी हराम अफाल में मुब्तला होंगे और बाज औरतें अपनी जबान से ऐसे कलिमात अदा करेंगी जिनसे निकाह की हकीकत खत्म हो जाएगी, मगर उन्हें इसका शऊर नहीं होगा, हालांकि उन अल्फाज के सबब रिश्ता पहले ही खत्म हो चुका होता है। ये तमाम निशानियां इस तरफ इशारा करती हैं कि कुर्ब क़यामत में औरतों में अखलाकी कमजोरी, दीन से गफलत, पर्दे और हया में कमी और गैर शरई ताल्लुकात का फैलाव आम हो जाएगा और मुआशरा हर सतह पर फितना और फसाद का शिकार होगा। मजीद ये कि एक अहम पहलू ये भी है कि औरतें इबादात में सुस्ती इख्तियार करेंगी।
नमाज, रोजा और दीगर फराइज की पाबंदी में कमी वाक़ होगी। दीनी तालीम की कद्र कम हो जाएगी और रोजमर्रा जिंदगी में शरीयत के अहकाम को नजरअंदाज किया जाएगा। पर्दे और हया की जगह फैशन, जाहिरी खूबसूरती और दुनियावी नुमाइश को अहमियत दी जाएगी। शादीशुदा औरतें अपने शोहरों के हुकूक की अदायगी में गफलत बरतेंगी और बाज ऐसे अमाल में मुब्तला होंगी जो शरीयत की हुदूद से बाहर होंगे, जिसके नतीजे में फितना और फसाद में इजाफा होगा। वालदैन और बुजुर्गों की इज्जत कम हो जाएगी और मुआशरती ताल्लुकात बेतरतीब और बेहंगम हो जाएंगे और लोग हसद, बुग़्ज़ और नफरत में मुब्तला होते चले जाएंगे। लोग बुग़्ज़, झूठ और धोखे में गिरफ्तार हो जाएंगे। गैर शरई ताल्लुकात में इजाफा होगा और बाज औरतें अपने घरों से बाहर भी नाजायज रवाबित कायम करने में शर्म महसूस नहीं करेंगी। दीनी मामलात में गलत फहमियां और जहालत आम होगी और कुफ्रिया या नामुनासिब अल्फाज की वजह से निकाह टूटने जैसे संगीन मसाइल पैदा होंगे। बाज खवातीन अपने शोहरों के साथ बिला वजह झगड़े करेंगी और गुस्सा और सख्त कलामी के बायस रिश्तों की असल हकीकत खत्म हो जाएगी। मुआशरती अखलाकियात कमजोर पड़ जाएंगी और पूरा मुआशरा फितना, फसाद और बेहयाई का शिकार हो जाएगा। कयामत की निशानियों के बारे में अल्लाह ताला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बहुत सी अलामात से आगाह फरमाया है, जिनमें सुगरा और कुबरा दोनों निशानियां शामिल हैं। छोटी निशानियों में यहूद और नसारा का गलबा, लोगों का दीन से दूर होना, बेहयाई और फहाशी का आम होना, सच्चाई की कमी, झूठ और धोखे का बढ़ना, रोजगार में कमी, बेरोजगारी का फैलाव, जमीन में जुल्म और फसाद का आम होना, माल और दौलत की हिर्स और दुनियावी ख्वाहिशात में गर्क हो जाना शामिल है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस में बयान फरमाया कि कयामत के करीब दीन की अमली हालत कमजोर हो जाएगी और लोग अपनी ख्वाहिशात के पीछे चलेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी बाज छोटी निशानियों के आसार जाहिर होना शुरू हो गए थे, जैसे बेहयाई, ईमान की कमजोरी, दुनिया से मोहब्बत और दीन से गफलत। बड़ी निशानियों में सूरज का मगरिब से तुलू होना, दज्जाल का ज़हूर, याजूज और माजूज का खुरूज, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल और जमीन पर धुएं या आग का फैल जाना शामिल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम अलामात की तफसील बयान फरमाई और वाज़ेह किया कि ये बड़े इम्तिहानात होंगे और इनके बाद कयामत करीब होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में बाज छोटी निशानियों की झलक नजर आ चुकी थी, जैसे लोगों में झूठ, फितना अंगेजी और दुनियावी रग़बत का बढ़ जाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब ये उमूर बढ़ जाएं और बड़ी निशानियों के आसार जाहिर होने लगे तो समझ लो कि कयामत करीब है। इन निशानियों में यह भी शामिल है कि लोग इल्म और हिकमत के बावजूद अल्लाह ताला के रास्ते से मुंह मोड़ लेंगे, फितनों और फसाद में मुब्तला होंगे और दीन की तालीमात को नजरअंदाज करेंगे। जमीन में जुल्म और सितम आम होगा और लोगों के ज़मीर कमजोर हो जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में भी कुछ लोग दीन के बुनियादी उसूलों पर कम अमल करते थे और दुनिया में ज्यादा मशगूल रहते थे, जो छोटी निशानियों की मिसालें हैं, जबकि बड़ी निशानियों का ज़हूर अभी बाकी है। इन तमाम अलामात की खबर इसलिए दी गई ताकि लोग तैयार रहें, अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें और अपने आमाल को दुरुस्त करें। मजीद ये कि छोटी निशानियों का आगाज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने ही में हो चुका था और ये तसलसल बड़ी निशानियों की तरफ ले जाएगा। इनमें सबसे पहली अलामत दीन की कमजोरी है, यानी लोग ईमान की तालीमात को कम अहमियत देंगे और इबादात में गफलत इख्तियार करेंगे, नमाज और रोजा तर्क करेंगे और कुरान और सुन्नत से दूर हो जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के करीब लोग दीन को बोझ समझेंगे और सिर्फ दुनियावी मामलात में मसरूफ रहेंगे। दूसरी बड़ी अलामत फहाशी और बेहयाई का फैलाव है, जहां मर्द और औरत के दरमियान नाजायज ताल्लुकात आम हो जाएंगे और जिना जैसे गुनाह खुले आम होने लगेंगे। शराब नोशी और दीगर हराम काम आम हो जाएंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुआशरा इस कदर गुनाहों में डूब जाएगा कि शर्म और हया खत्म हो जाएगी। तीसरा पहलू झूठ और धोखाधड़ी का होगा। लोग सच्चाई को छोड़कर फरेब और झूठ का रास्ता इख्तियार करेंगे। तिजारत, मुआहदात और समाजी ताल्लुकात में धोखा आम हो जाएगा। चौथा पहलू इल्म पर गुरूर होगा।
लोग इल्म हासिल करेंगे मगर इसे अल्लाह ताला की रजा के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि दुनियावी फख्र और नमूद के लिए इस्तेमाल करेंगे। पांचवां पहलू, जमीन में जुल्म सितम और फसाद का होगा। ताकतवर लोग अपनी कुव्वत के जोर पर कमजोरों पर जुल्म करेंगे और खूनरेजी आम हो जाएगी। छठा पहलू, माल और दौलत की हिर्स और दुनियावी लालच का होगा। लोग दुनिया की खातिर दीन और इंसानियत को कुर्बान कर देंगे और अखलाकी उसूलों को नजरअंदाज करेंगे। बड़ी निशानियों में सबसे बड़ा इम्तिहान दज्जाल का ज़हूर है। दज्जाल एक अजीम फितना अंगेज होगा जो गैर मामूली करिश्मे दिखाकर लोगों को गुमराह करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल के फितना से बचने के लिए नमाज की पाबंदी और कुरान मजीद की महफूज आयात याद रखना जरूरी है। दूसरी बड़ी निशानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल है जो दज्जाल को हलाक करेंगे और दुनिया में अदल व इंसाफ कायम करेंगे। तीसरी बड़ी निशानी याजूज और माजूज का खुरूज है जो जमीन में शदीद फसाद फैलाएंगे और लोगों को सख्त आजमाइश में डालेंगे। चौथी बड़ी निशानी सूरज का मगरिब से तुलू होना है जो अल्लाह ताला की कुदरत की एक अजीम अलामत होगी। पांचवी बड़ी निशानी जमीन पर धुएं या आग का फैलना है जो लोगों को अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे करेगा और उन तमाम निशानियों के जाहिर होने के बाद कयामत के करीब होने का यकीन मजीद बढ़ जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार ताकीद फरमाई कि ये अलामात इसलिए बयान की गई हैं ताकि लोग अपने आमाल दुरुस्त करें, अल्लाह ताला की इबादत करें, अखलाकियात को मजबूत बनाएं और दुनियावी फितनों से बचें ताकि कयामत के दिन कामयाबी हासिल हो सके। दज्जाल का वाकया कयामत की सबसे बड़ी निशानियों में से एक है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तफसील बयान फरमाई है। दज्जाल एक अजीम फितना अंगेज होगा जो जमीन पर जाहिर होगा और लोगों को गुमराह करेगा। इसकी जिस्मानी साख्त गैर मामूली होगी। वो एक आंख से काना होगा जबकि दूसरी आंख नुमाया और चमकदार होगी। इसकी पेशानी पर काफिर लिखा होगा जिसे हर पढ़ने वाला पढ़ लेगा। वो बहुत ताकतवर होगा और अजीब व गरीब करिश्मे दिखाएगा जैसे बारिश को रोक देना, जमीन को बंजर या सरसब्ज करना और लोगों को आजमाइश में डालना। वो जमीन में फसलें उगाने और बीमारियों का इलाज जाहिर करके लोगों को अपने पीछे लगाएगा। इसके पास झूठी जन्नत और दोजख दिखाने की कुव्वत होगी ताकि लोगों को धोखा दे और अपनी इबादत पर मजबूर करे। दज्जाल के फितना के वक्त लोग अपनी आंखों के धोखे में आकर उसकी इताअत करेंगे और हक से हट जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस फितना के दौरान सबसे ज्यादा महफूज वो लोग होंगे जो नमाज कायम रखें, कुरान करीम की महफूज आयात याद रखें और अल्लाह ताला के जिक्र में मशगूल रहें। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा जो दज्जाल के खात्मे का सबब बनेगा। वो आसमान से जमीन पर तशरीफ लाएंगे, दज्जाल को कत्ल करेंगे और अदलो इंसाफ कायम करेंगे। इस जमाने में जमीन पर भूख, बीमारी और फसाद में इजाफा होगा। लोग दज्जाल के करिश्मों और फरेब में मुब्तला होंगे और सिर्फ वही लोग महफूज रहेंगे जिनका ईमान मजबूत होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल के ज़हूर से पहले छोटी निशानियों में बेहयाई, झूठ, धोखाधड़ी, जुल्म और फसाद और दीन से दूरी आम हो जाएगी और यही सब इसके आने की तमहीद होगी। इस वक्त लोगों की अखलाकी हालत बहुत खराब होगी और वो दुनियावी ख्वाहिशात में मुब्तला होंगे। दज्जाल एक बहुत बड़ा फितना होगा जो अहले ईमान के लिए सख्त आजमाइश बनेगा और इससे बचने के लिए अल्लाह ताला की याद, दुआ, कुरान करीम की हिफाजत और दीन पर इस्तकामत निहायत जरूरी होगी। इसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में हक को गलबा हासिल होगा और दज्जाल का फितना खत्म कर दिया जाएगा। याजूज और माजूज का वाकया भी कुरान और हदीस में क़यामत की बड़ी निशानियों में बयान हुआ है। ये दो बड़ी कौमें होंगी जो जमीन में शदीद फसाद और जुल्म फैलाएंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जमीन में फैल जाएंगे और कत्ल व गारत, तबाही और बदअमनी को आम कर देंगे। वो तादाद में बहुत ज्यादा और ताकत में इंतहाई मजबूत होंगे। इनके ज़हूर से पहले जमीन में अमन व सुकून होगा और लोग राहत महसूस करेंगे, मगर इनके आने के बाद जमीन फसाद और खूनरेजी से भर जाएगी। हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम के वाक़े में बयान किया गया कि उन्होंने एक कौम को याजूज और माजूज के शर से बचाने के लिए एक मजबूत दीवार तामीर की थी ताकि वो महफूज रहें। ये दीवार उन्हें एक मुद्दत तक रोके रखेगी।
फिर अल्लाह ताला के हुक्म से वो बंद टूट जाएगा और याजूज और माजूज हर तरफ फैल जाएंगे। इनका गलबा इस कदर शदीद होगा कि लोग खौफजदा और बेबस हो जाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस वक्त अल्लाह ताला की मदद से अहले ईमान महफूज रहेंगे और दुआ, सब्र और अल्लाह ताला पर कामिल भरोसा ही उनके लिए नजात का जरिया होगा। इस्तिग़फ़ार, तौबा और अल्लाह ताला की तरफ रुजू के जरिए अहले ईमान उन आजमाइशों में कामयाब होंगे। याजूज और माजूज के फसाद के बाद जमीन की पाकीज़गी और अदल व इंसाफ की बहाली हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह ताला की कुदरत से होगी और ये सब कयामत के करीब आने की वाज़ेह अलामतें होंगी। याजूज और माजूज का फितना इस कदर शदीद होगा कि लोग अपनी ताकत के बावजूद कुछ न कर सकेंगे। उनकी कसरत और कुव्वत ऐसी होगी कि हर तरफ खौफ और हरास फैल जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह आजमाइश बहुत सख्त होगी और इसमें मोमिनों को सब्र और अल्लाह ताला पर कामिल भरोसा करना होगा। यह कौम न सिर्फ इंसानों पर जुल्म करेगी बल्कि जानवरों और जमीन की पैदावार को भी नुकसान पहुंचाएगी और आखिरकार अल्लाह ताला ही अपनी कुदरत से उनका खात्मा फरमाएगा। इस जमाने में जमीन की नेमतें महदूद और गैर महफूज हो जाएंगी। लोग खौफ और दहशत में मुब्तला होंगे और हर तरफ तबाही का मंजर होगा। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के बाद अल्लाह ताला की मदद से दज्जाल और याजूज और माजूज के फितनों का खात्मा होगा, अदल व इंसाफ कायम होगा और जमीन पर अमन व सलामती का दौर शुरू होगा। ये वाकया हमें यह सबक देता है कि दुनिया के फितना और फसाद आर्जी हैं और अल्लाह ताला की मदद के बगैर कोई भी जालिम कामयाब नहीं हो सकता। मोमिनों के लिए दुआ, इस्तिग़फ़ार, जिक्र और हक पर साबित कदमी लाजिम है। याजूज और माजूज का किस्सा हमें यह भी सिखाता है कि सब्र, ईमान और इबादत के बगैर बड़े से बड़े फितनों का मुकाबला मुमकिन नहीं। इसलिए हर मोमिन को अपने ईमान की हिफाजत, अखलाकी तरबियत और अल्लाह ताला की तरफ रुजू पर तवज्जो देनी चाहिए ताकि हर आजमाइश में कामयाबी हासिल हो सके। ये तमाम वाकयात कयामत के करीब आने वाली बड़ी निशानियों का हिस्सा हैं और मुसलमानों को खबरदार करते हैं कि वो अपने ईमान को मजबूत रखें। कयामत की एक और बड़ी निशानी सूरज का मगरिब से तुलू होना है। यह एक गैर मामूली और हैरान कुन वाकया होगा जो कुदरती निजाम के बदल जाने की अलामत होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत के करीब सूरज मशरिक के बजाय मगरिब से तुलू होगा। उस दिन जमीन और आसमान के मामूलात में बड़ी तब्दीलियां आएंगी। लोग इस अजीब मंजर को देखकर हैरत और खौफ में मुब्तला हो जाएंगे और इंसानियत के लिए एक अजीम इम्तिहान शुरू हो जाएगा। सूरज का मगरिब से तुलू होना इस बात की वाज़ेह निशानी होगा कि कयामत करीब है। उस वक्त दीन और अखलाक दोनों का इम्तिहान इंतहाई सख्त होगा। लोग इस कुदरती तब्दीली से सबक हासिल करेंगे। मोमिन अल्लाह ताला की अजमत को पहचानेंगे जबकि काफिर और जालिम अपने आमाल पर नादिम होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह वाकया इतना अजीम होगा कि हर इंसान के लिए एक यादगार दिन बन जाएगा और ये उन बड़ी निशानियों में से है जो दुनिया में जुल्म और फसाद और दीन की कमजोरी के बाद जाहिर होंगी। इसका मकसद लोगों को अल्लाह ताला की तरफ बुलाना, उन्हें तंबीह करना और आखिरत की तैयारी की तरफ मुतवज्जे करना है। ये अलामत हक की पहचान, सच्चाई की तमीज और ईमान की मजबूती की तरफ रहनुमाई करती है। इसके जाहिर होने के बाद लोग अपनी जिंदगी, आमाल और अखलाक पर गौर करेंगे। खौफ और दहशत में मुब्तला इंसान अल्लाह ताला की तरफ रुजू करेंगे और निजात का रास्ता इख्तियार करेंगे। सूरज का मगरिब से तुलू होना हमें यह सबक देता है कि अल्लाह ताला की कुदरत हर चीज पर गालिब है और दुनिया के निजाम और कवानीन भी इसी के हुक्म से बदल सकते हैं। इसलिए हर इंसान के लिए जरूरी है कि वो अपनी तैयारी, इबादत, जिक्र, दुआ और ईमान की मजबूती पर तवज्जो दे ताकि इस अजीम आजमाइश के वक्त अल्लाह ताला की रजा और रहनुमाई हासिल हो सके। शरीयत का हुक्म है कि इल्म हासिल किया जाए ताकि लाइल्मी में किनाया के तौर पर तलाक वाक़ ना हो और लोगों को इसका इल्म भी ना हो और वो इसी हालत में इकट्ठे रहें। आज के दौर में हालात ये हैं कि लोग जबान से तलाक कह देते हैं, तलाक वाक़ भी हो जाती है और दोनों को मालूम भी होता है, मगर बदनामी के खौफ से एक साथ रहते हैं। एक आलिम दीन बयान करते हैं कि हमें ऐसे अफराद मिले जो 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं और बज़ाहिर नेक हैं,
لیکن انہوں نے خود اعتراف کیا کہ برسوں پہلے غصے میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی۔ پھر سوچا کہ ہم دونوں نیک ہیں، اگر الگ ہوئے تو بدنامی ہوگی اور بچے متاثر ہوں گے، اس لیے دوبارہ ساتھ رہنے لگے۔ نہ رشتہ داروں کو بتایا اور نہ علماء سے رجوع کیا۔ حالانکہ حقیقت میں ایک ہی گھر اور ایک ہی کمرے میں اس طرح رہنا شریعت کے مطابق درست نہیں، بلکہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ اللہ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیوں پہلے خبردار فرمایا تھا کہ قرب قیامت لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ بھی حرام میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کو ایسے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی معلوماتی ویڈیوز کی بروقت اطلاع آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ فی امان اللہ۔